जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। चलिए, आपको छोड़ा जा रहा है। दुर्गा माय लव, संभाल बहुत दर्द हो रहा होगा ना। इन लोगों की बेवकूफी की वजह से तुम्हें कितनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। आई थिंक यू शुड अपॉलोजाइज टू हर। वी आर रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस मैम। अगर आप रुक जाती तो हम गोली नहीं चलाते। आप नहीं रुकी इसीलिए नौबत यहाँ तक पहुँच गई। हमें आपके बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट मिल गया। हमें पता चल गया है कि आप बानी वाले नहीं, आप दुर्गा दास गुप्ता हैं। अब आप जा सकते हैं। May I, please? Thank you. जरा संभल के। Easy दुर्गा, easy. ये बात आप साबित कैसे करेंगे मिस्टर वालिया कि वो बानी वालिया नहीं है? पता नहीं, लेकिन साबित मुझे करना ही होगा। इस बार मैं बानी को कुछ नहीं होने दूंगा। No matter what I have to do. आज तक ऐसा सच्चा प्यार मैंने सिर्फ किताबों में पढ़ा था, फिल्मों में देखा था, लेकिन आपका सच्चा प्यार देख के मुझे आज ऐसा लगा कि सच में प्यार रियल लाइफ में भी है। मैं इस बात में बहुत मानता हूँ कि सच्चे प्यार की जीत हमेशा होती है। एंड एट द एंड ऑफ द डे मिस्टर वालिया, यू विल विन। मिस्टर देव, आपने सब मैनेज कैसे किया? आई मीन मेरा बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट। दुर्गा, इस कलयुग में दौलत खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा से कम भी है। दौलत खटखटाए तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। चलें? हम घर जाएंगे, मगर घर जाने से पहले मैं वाले हाउस जाना चाहती हूँ। आने वाले तूफान का न्योता देने उन्हें बताना चाहती हूँ कि चाहे वो तूफान को जितना भी रोक ले, तूफान नहीं रुकेगा, क्योंकि उन्हें बर्बाद करने के लिए तूफान चल चुका है। चलिए, आपको वालिया हाउस ले चलते हैं। जैसा तुम्हें ठीक लगे, आओ बैठो। मेल के सारे पेपर देंगे। यस सर। इंस्पेक्टर, मैं बानी वाले को बेल दे रहा हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मिस्टर वालिया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हमने जिन्हें बानी वालिया समझकर अरेस्ट किया, वो बानी वालिया नहीं, दुर्गा दास गुप्ता है। क्योंकि हम शक, एक्चुअली हम लोग भी शक्ल से ही धोखा खा बैठे। आपको पूरा यकीन है इस बात पर? जी हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो दुर्गा दास गुप्ता ही। ये देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स प्रूव करते हैं कि वो दुर्गा दास गुप्ता है। ये उनका अमेरिकन पासपोर्ट, ये उनका अमेरिकन बर्थ सर्टिफिकेट, और
सबूत पर हमने उन्हें रिहा भी किया। मिस्टर अपराजित देव ने जब हमें सबूत दिखाया तो हमें यकीन हो गया कि वो दुर्गा दास गुप्ता ही है। वो भी उन्हें यहाँ से लेकर गए। अपराजित देव, ये आदमी बार बार मेरे सामने आकर क्यों खड़ा हो जाता है? क्यों कर रहा है ये सब? आखिर साबित क्या करना चाहता है? मैं जानता हूं कि वो दुर्गा नहीं पानी है। समझ नहीं आता उस अपराजित देव का मकसद क्या है। मुझे इस मामले की जड़ तक जाना होगा। उस आदमी का राज पता करना चाहिए। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस तरह जय का चैलेंज एक्सेप्ट करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? साबित? हमें क्या साबित करना है? अब तो जो भी साबित करना है वो मिस्टर वालिया साबित करेंगे। लेकिन पिया प्लीज, मैं समझाती हूँ। देखिए, अगर वो बानी को बानी साबित करे तो भी मेरी जीत, और अगर वो बानी को दुर्गा दास गुप्ता साबित करे तो भी मेरी। दोनों तरफ से मैं नहीं मैं देखिए, अगर वो बानी है तो सीधी सी बात है कि वो सीधा जेल चली जाएगी, वो भी 14 सालों के लिए। और अगर वो दुर्गा दास गुप्ता है तो बहुत ही आसान है, क्योंकि ना ही उसे अपने बच्चों पर हक है और ना मेरी वालिया पर। दोनों तरफ से मेरी ही जीत। हाँ, बस इतना है कि मिस्टर वालिया को खेलने का मौका दे दिया है मैंने। इसे कहते हैं कलयुग की महाभारत। साड़े चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना, भगवान श्री कृष्ण चाहे कितना भी साथ क्यों ना दे दें, लेकिन द्रौपदी का चीरहरण तो होकर ही रहेगा, राइट? पहले हमें भी ऐसा ही लगा, लेकिन मिस्टर अपराजित देव ने जब हमें सबूत दिखाया तो हमें यकीन हो गया कि वो दुर्गा दास गुप्ता ही है। बहुत जरूरी काम है तुम्हारे लिए। इस वक्त तुम्हारे सिवा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं करना। इट्स माय ऑनर टू हेल्प यू आउट मिस्टर वालिया। मैं जो कुछ भी हूँ आज आपकी वजह से हूँ। क्या था मैं? कुछ भी नहीं, रोड पे था। आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि मैं आज कुछ कर सकूं। मोक्ष, जब मैंने सबसे पहली बार तुम्हें देखा था ना, तुम्हारी आंखों में एक आग थी, आगे बढ़ने की आग, कुछ कर दिखाने की आग। आज तुम जो कुछ भी हो उस आग की वजह से। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया तुमने खुद किया। ये तो आपका बड़प्पन है मिस्टर वालिया, वरना मैं तो कुछ भी नहीं। कहिए क्या काम है? अपराजित देव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे। पता करो वो कौन है, कहां से आया, उसका मकसद क्या है, मकसद हासिल करने के लिए उसकी प्लानिंग क्या है, बानी दुर्गा का मन क्यों बने और कैसे बने। अपराजित देव 37 एंटॉप में रहता है, उसका जो भी राज है तुम्हें उसी घर में। आपका काम हो जाएगा मिस्टर वालिया। 37 एंटॉप हिल के पीछे जो कुछ भी राज छिपा है मैं उसका पर्दाफाश करके रहूंगा। ये मेरा वादा है आपसे। मिस्टर देव, मेरे वालिया हो जाने का वक्त आ गया है। ठीक है, तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें ले चलता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, वालिया हाउस जाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। मिस्टर देव, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। मिस्टर देव, आपकी प्रॉब्लम क्या है? क्या चाहते
दुश्मन क्यों बनाया है? मेरा आपसे रिश्ता क्या है मिस्टर देव? आग का रिश्ता है मेरा तुमसे दुर्गा। आग के चक्रव्यूह से बचा कर लाया था तुम्हें। एक बच्चे की तरह उंगली पकड़कर मैंने तुम्हें चलना सिखाया। पानी से दुर्गा बनाया। वो पानी जिसे एक हल्का सा हवा का झोंका उड़ाना चाहता था, और वो दुर्गा जिसके सामने हर तूफान महज एक हवा का झोंका है। ये फर्क मैंने तुम्हें दिया, ये फितूर, ये फलसफा मैंने तुम्हें दिया। तुम्हें मौत के रास्ते से उठाकर जिंदगी के रास्ते पर रखा, जो शायद सिर्फ मैं तुम्हें दे सकता था, मैंने दिया। जरा सोचो दुर्गा, मैं ना होता तो क्या होता? तुम हो उसकी वजह मैं, और आज तुम मुझसे मेरे होने का सवाल पूछ रही हो। कौन होती हो तुम? ये सवाल पूछने वाले। हाँ? आप मुझ पर अपना एहसान जता रहे हैं या बदले में कुछ मांग रहे हैं? सही सोचा तुमने। यूं तो कोई अपनों के लिए भी कुछ नहीं करता। आप गैर होकर मेरे लिए ये सब क्यों करेंगे? आपको भी बदले में कुछ चाहिए। बताइए स्थिति, क्या चाहते हैं आप बदले में? बदले में बदला दुर्गा, बदले में बदला। वालिया से तुम्हारा बदला। You don't understand. समझे तुम बात को? Now don't think so. नहीं समझोगे, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे जज्बात तुम्हारे काबू में नहीं। अपने आप को समझने के लिए अपने आपे में होना बहुत जरूरी है दुर्गा। So then, shall we go? नहीं मिस्टर देव, जो लोग अपने होश में नहीं होते वो सच्चाई के सबसे ज्यादा करीब होते हैं, इसलिए इतने बेचैन हो जाते हैं। और मैं जानती हूँ, मैं जो सोच रही हूँ वो सच है। आपने यूं ही मेरे लिए इतना सब नहीं किया। आपको बदले में कुछ चाहिए। आपका भी कोई बदला था, कोई मकसद था जो सिर्फ मैं पूरा कर सकती थी। बताइए, बदले में आप क्या चाहते हैं? तुम्हें बदले में आप क्या चाहते हैं? तुम्हें चाहता हूं दुर्गा की तुम्हें अपने पथ पर से हटने ना दो। मेरे बारे में तुम जो सोचना चाहती हो सोच लो, जो कहना चाहती हो कह लो, लेकिन मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि वालिया से तुम्हें अपना बदला लेना है। वालिया हाउस में तुम्हारे छोटे छोटे से बच्चे जिन्हें तुम्हें हासिल करना है। बस इतना ही चाहता हूं। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया हो तो चले। दादी दादी, मामा कहाँ चली गई? मामा जल्दी आ जाएगी बेटी। वो उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तबीयत ठीक होते ही आ जाएगी। मासी मासी, दादी सच बोल रही है? हाँ बेटा, दादी बिल्कुल सच बोल रही है। आपकी मम्मी बहुत जल्दी वापस आ जाएगी।
ठीक है बेटा? बेटा बहुत रात हो गई है ना, जाके सो जाइए, ठीक है? मासी को भी बहुत नींद आ रही है। रणबीर पुत्र, रानू की हालत ठीक नहीं है। जा पुत्र, जाके संभाल ले उसे। क्यों करते हैं दीदी के साथ भगवान? उसका तो क्यों ले रहे हैं? बार बार उनकी परीक्षा क्यों ले रहे हैं वो? कुछ पल के लिए खुशियां देते हैं, फिर छीन लेते हैं हमसे। मैंने हमसे हमारी माँ छीन ली। दीदी से ये भी अपनी भी छीन लिया। रानू मेरी बच्ची बिल्कुल टूट गई है। मुसीबत चलती चलती थक गई। बहुत कोशिश करती हिम्मत जुटाने की, लेकिन लगता है अब तो इसकी हिम्मत भी टूट गई। देखो ना बेटी, उसकी देखते देखते साहिल चला गया, बानी चली गई। अकेले वो उनको पाला है इसने, कोई सहारा नहीं बचा बच्ची के लिए। रणबीर से इसकी शादी भी तो दिखावा ही है। बिल्कुल अकेली पड़ गई है। और रणबीर वो अच्छी तरह जानता है कि राशि कभी वापस नहीं आएगी, फिर भी उसका इंतजार कर रहा है। ये दोनों कितने अकेले हैं माँ। एक दूसरे के कंधे पे आंसू तो बहा लेते हैं, लेकिन एक दूसरे का सहारा नहीं बन पाते हैं। माँ, हम इन दोनों को करीब लाएंगे माँ। एक नए सिरे से इन दोनों की जिंदगी शुरू करवाएंगे। कैसे? बहुत आसान, इट्स इजी। आई मीन, हमें कुछ ऐसे हालात पैदा करने होंगे जिससे भैया और दुर्गा दी एक दूसरे के करीब आए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो बेटा। वो दोनों आते ही होंगे, हमें आज से शुरुआत करनी होगी। दुर्गा दीदी, दुर्गा बेटा आगे बैठे। मुझे तुम्हारी नजर उतारनी है। नजर? हाँ बेटा, वक्त कुछ अच्छा नहीं है, बहुत कुछ बुरा हो रहा है। फिर ग्रहों की दशा भी कुछ ठीक नहीं चल रही है। ये नजर तुम्हें हर बुराई से बचा कर रखेगी। जी बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी यहाँ आके बैठो। मुझे तुम्हारी भी नजर उतारनी है। माँ, बुरी नजरों के लिए मेरी नजर का एक इशारा ही काफी है। मुझे बुरी नजर नहीं लगती, इसकी जरूरत नहीं मुझे। बेटा, माँ कहती है तो मान जाओ। माँ की बात टाला नहीं करती बेटा। मुझे तुम दोनों की साथ में नजर उतारनी है। अक्सर दोनों साथ जो रहते हो।
माँ, जानती हूँ आज इस परिवार ने मेरी नजर उतारी। नजर वो लोग उतारते हैं जो नजरों में होते हैं, अपने होते हैं। आज इस दुनिया में इस परिवार के सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं इन्हीं के साथ रहती हूँ। कितनी अजीब बात है ना, मुझे मेरे अपनों की बुरी नजर से बचाने के लिए इन गैरों ने मेरी नजर उतारी। आई एम सॉरी। मैं अपने परिवार को एक साथ नहीं रख पाई और उस परिवार में रह रही हूँ जो मेरा कुछ नहीं लगता, फिर भी मेरा सब कुछ है। मुझे एक नई पहचान दी इन्होंने, एक नई जिंदगी दी, एक नया नाम दिया। सब कुछ मुझे यहाँ मिला, लेकिन अपना खून खो दिया मैंने, वो नाम खो दिया जो आपने मुझे दिया था। आज मेरे पास सब कुछ है, सिर्फ वो एक खानदान जिस पर मैं सर रखकर आंसू बहा सकूं।